हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। तो ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया था। तो इसके पीछे का कारण है क्रिकेट ग्राउंड का ग्रास। क्रिकेट ग्राउंड का ग्रास जो होता है, घास जो होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए इसमें पानी निकाल करके डाला जाता है। तो ये जो पानी डाला जाता है वो बोरवेल से पानी निकाल करके डाला जाता है, जिसके चलते हमारा जो ग्राउंड वाटर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो नोटिस निकाला, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अभी न्यूज में आया था। तो हम लोग देखेंगे कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कब बना था और इनका क्या काम होता है। तो बेसिकली ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी उसको बोलते हैं। इनका जो पावर होता है एक कोर्ट की तरह होता है। इनके पास एक कोर्ट की तरह पावर होता है, यानी पूरी तरह ये कोर्ट तो नहीं है लेकिन इनके पास कोर्ट की तरह पावर है। उसी को बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी हमारा पार्लियामेंट में कानून के तहत जो है ये बना हुआ है, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में ये बन के तैयार हुआ था और इनका काम होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आर्टिकल 21 के तहत काम करते हैं। आर्टिकल 21 में होता है कि प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी नागरिक का, सिटीजन का जो है राइट टू लाइफ, उनका जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और पर्सनल लिबर्टी यानी एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उनको स्वच्छ हवा का जरूरत पड़ता है, स्वच्छ पानी का जरूरत पड़ता है, स्वच्छ इन्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है। तो आर्टिकल 21 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें भारतीय नागरिक को एक अधिकार देते हैं कि स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार। तो ये जो हमें जो अधिकार मिला है आर्टिकल 21 के तहत, वो अगर हम लोग ग्राउंड वाटर हमारे लिए एक सफिशिएंट अवेलेबल नहीं रहेगा तो हमारा जो आर्टिकल 21 जो है अधिकार ये हनन होता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो क्रिकेट ग्राउंड में जो पानी डाला जाता है उसको रोकने का काम करते हैं। इंडिया में जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारा पूरे विश्व में 3 कंट्रीज के पास इस तरह के बॉडी है, इस तरह के क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का और लोगों के जो अधिकार है उसके लिए बात करता है। तो हमारे देश में है ये इस तरह के बॉडी, जो कि तीसरा कंट्री हमारा पूरे वर्ल्ड में है। और बाकी 2 कंट्रीज के पास जिनके पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरह एक बॉडी है, क्वाजी जुडिशरी बॉडी है, वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये 2 कंट्री के पास है पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया के पास और न्यूजीलैंड के पास, और तीसरा जो है भारत में है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे दुनिया में जो है हमारे देश फोकस करते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए और लोगों का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर हम लोग देखें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और उसी के नीचे जो है यहाँ पर न्यूजीलैंड पड़ता है। ये है ग्लोबल मैप में यहाँ पर पड़ता है। आगे हम लोग देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और बाकी जो रीजनल हेडक्वार्टर होता है, जो मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में और रीजनल हेडक्वार्टर भोपाल में है, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। इसका जो डिसीजन होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, यानी ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी यानी कोर्ट की तरह काम करता है। तो इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर डिसीजन वो देते हैं तो इनका डिसीजन फाइनल होता है, उनको मानना ही पड़ेगा, वो फाइनल कोर्ट की तरह ही उनका डिसीजन होता है। ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रिव्यू ऑन डिसीजन। वो अपना जो डिसीजन होता है उनको अगर लगता है कि उन्होंने गलत थोड़ा सा डिसीजन लिया है तो अपना ही डिसीजन को वो रिव्यू भी करते हैं। आगे हम लोग देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये अपने डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन जो होता है, अपना डिसीजन जो देते हैं 6 महीना के अंदर में ये फाइनल डिसीजन दे देते हैं। और अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है उसको कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट की तरह काम करता है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होते हैं लेकिन ये एक कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। तो ये जो डिसीजन देते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो डिसीजन अगर दे दिए
तो उस डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है 90 दिन के अंदर में, यानी 3 महीना के अंदर में इसको चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज जो अगर 90 दिन में आपने चैलेंज नहीं किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन को, तो ये फाइनल माना जाएगा और बाद में इसमें कोई रिव्यू नहीं होगा। आगे हम लोग देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पावर होता है कहां से मिलता है। तो देखिए अभी हम लोग ने देखा कि ग्राउंड वाटर को जो निकाल करके क्रिकेट ग्राउंड में डाला जाता है, तो उसके लिए जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाया, तो वो पावर उनको मिला था द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो इन इधर से उनको पावर मिलता है, जैसे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, यहाँ से भी इनको पावर मिलता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यहाँ से भी इनको पावर मिलता है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, यहाँ से भी उनको पावर मिलता है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन सब जो इतना सारा एक्ट है, इधर से जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पावर मिलता है। इसलिए जो है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियरी बॉडी है, कोर्ट की तरह काम करता है और उनके पास एक डाइवर्स वे में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्ट से उनके पास पावर होता है। इसीलिए लोगों का जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लोगों के जो एक अच्छा स्वच्छ लाइफ जीने के लिए वो उनके पास एक अधिकार होता है कि लोगों का आर्टिकल 21 के तहत जो राइट्स मिला हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।